डिस्पर्जन रिलेशन, हमने डिस्पर्जन रिलेशन की इक्वेशन निकाली थी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्यू नॉट ओवर एम ई ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ई ऑफ टी। इसमें ये जो आपके पास ई टी है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और एक्स ऑफ टी आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अब इसमें हमने ये जो देखना है ये दो फ्रीक्वेंसी जो आ रही हैं डिफरेंट, इसमें ओमेगा नॉट और ओमेगा, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम है और एक फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, अगर ओमेगा इज़ ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, इसका मतलब है ओमेगा नॉट की वैल्यू जो है वेरी वेरी स्मॉल कि उसमें आउट ऑफ फेज आएगा, तो जो नेट फोर्स है दैट इज़ अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी अगर एक फील्ड इस तरफ है दूसरा फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जिसकी वजह से आउट ऑफ फेज आएगा, थीटा कितना बन जाएगा शिफ्ट 180 डिग्री। दूसरा केस अगर ओमेगा इसको उलट कर दिया जाए, अगर ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, इसका मतलब है ओमेगा की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है, इसको अप्रॉक्सीमेटली निगलेक्ट कर देंगे तो ओमेगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म ओमेगा नॉट बचेगी। तो आप इसके अंदर डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला होता है पी इज इक्वल टू क्यू डी, ये जो डी है ये पॉजिटिव से नेगेटिव के दरमियान डिस्टेंस है, तो पी इज इक्वल टू आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे क्यू नॉट एक्स ऑफ टी, तो ये जो क्यू नॉट है सॉरी एक्स टी है, इसकी वैल्यू आप उठाएँ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें इस जगह पर, तो नेट डाइपोल मोमेंट आपके पास आ जाएगी फॉर एन एटम्स। अगर एन एटम की बात करें तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर देखें ये अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, ई टी और एन को अलग कर लें, बाकी सारी टर्म को कंबाइन कर दें, तो इक्वेशन आ जाएगी 3.28। इसमें अगर आप पी टी की वैल्यू निकालें तो इसको ऊपर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो पी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी अगर इक्वेशन 3.16 में देखें हम तो वहाँ पर हमने ये एक्सप्रेशन इस तरह से निकाली थी लाइक दिस वन ये, तो इस पी की वैल्यू अगर आप वहाँ पर यूज़ करें इक्वेशन 3.28 के साथ लाइक दिस वन, तो ये आ जाएगा। इसमें अगर आप इस पी टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ कंबाइन मल्टीप्लाई कर देंगे, दो टर्म डिफरेंट बन जाएंगी, और अगर आप यहाँ से ई टी की एप्सिलॉन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये उधर जाकर आप इसमें प्लस कर देंगे, तो ये इसमें ऐड कर दिया आपने। अब आप देखें यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू करना चाहते हैं ई टी से डिवाइड कर देंगे, ई टी से डिवाइड कर देंगे, ये टर्म सिंपली एप्सिलॉन बचेगी पी टी ओवर ई टी प्लस एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अब हम ये जो पी टी है इसकी वैल्यू निकाल आए ऊपर इक्वेशन नंबर 3.28 में, तो इक्वेशन 3.28 की वैल्यू यहाँ पर आप इस जगह पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे इसको बाद में लिख लेंगे, और ये टर्म आपके पास आ जाएगी एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू नॉट एन ओवर एम ई डिवाइड बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें ये जो स्मॉल एन था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दैट वाज इक्वल टू के या के ई एप्सिलॉन और ओवर एप्सिलॉन नॉट, अगर आप इसका स्क्वायर करें एप्सिलॉन और ओवर एप्सिलॉन नॉट तो एन स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको शक्ल में लिखना चाहते हैं इस इक्वेशन को देखें रीअरेंज करेंगे, यानी इसको डिवाइड कर देंगे आप एप्सिलॉन नॉट के साथ, तो हमने डिवाइड कर दिया एप्सिलॉन नॉट के साथ ताकि इस तरह की शक्ल आ जाए, ये वैल्यू आपके पास 1 बन जाएगी, ठीक है, ये 1 बन जाएगी और ये बन जाएगा एन स्क्वायर, सेम हो जाएंगे, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस दिस वन। अब इसमें जो एन है दैट इज़ अ डिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा, तो एन के साथ एन स्क्वायर ओमेगा लिख लेंगे, तो दिस इक्वेशन इज नाउन एज डिस्पर्जन इक्वेशन विदाउट डैम्पिंग। अब इसमें आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, यानी अगर फॉर एग्जांपल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम, तो 0.1 एन का मतलब क्या है कि ओमेगा 0.1, 0.2 एन का मतलब है पॉइंट फॉर ओमेगा 0.2, 0.03 एन का मतलब है ओमेगा 0.3 एंड सो ऑन। तो इस जगह पर हम फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यू चेंज करते जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एन, तो ये आप देखेंगे क्यू नॉट ओवर एम ई एप्सिलॉन नॉट 0.1 एन ओवर दिस वन यानी 0.1, फिर 0.2 होगा तो 0.2, 0.3 होगा तो 0.3 एंड सो ऑन। इस ओमेगा नॉट की जगह हम वैल्यू चेंज कर जाएंगे 1 मीन 0.1, 0.2 या 0.2, 0.3 एंड सो ऑन, और ये सो ऑन ही चलती जाएगी डिफरेंट एटम्स के लिए आपके पास। फ़र्ज़ करें ये वैल्यू हमारे पास जो 0.1 है इसको हम F1 का नाम रख देते हैं, 0.2 मीन सेकंड, 3, 4 एंड सो ऑन, तो ये इनके नाम यहाँ पर रिप्लेस कर दें, तो इस जगह पर आपके पास F1 आ जाएगा, एन कॉमन ले लेंगे सबसे, तो F1, F2, F3 एंड सो ऑन, इन तमाम को अगर आप कंबाइन कर दें तो समेशन बन जाएगा
एफ ऑफ जे ओवर ओमेगा जे माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी इसकी जगह जे आ जाएगा। जे का मतलब है 1 2 3 एंड सो ऑन, डिफरेंट वैल्यूज़ आपके पास। तो ये आपके पास जनरल एक्सप्रेशन आ जाएगी। अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू डैम्पिंग लिखना चाहते हैं तो इसके अंदर एक टर्म ऐड कर देंगे डैम्पिंग वाली, दैट इज़ कॉल्ड टा ओमेगा। तो टा इज़ नाउन एज डैम्पिंग कांस्टेंट। इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं बाय इंक्लूडिंग द डैम्पिंग फैक्टर। हम जानते हैं डैम्पिंग जो है वो ऑसिलेशन वो दो तरह से होती है, एक फोर्स्ड और एक फ्री ऑसिलेशन। तो यहाँ से आप फ्री और फोर्स की वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। ये फ्री के लिए थी, ये फोर्स्ड के लिए थी। ये गैमा वी था और एक सिंपल गैमा सी था। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह आप जस्ट जो टा है उसकी वैल्यू को आप 1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास आई ओमेगा जे इंटू ओमेगा, गैमा जे ओवर ओमेगा। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकम कम्प्लेक्स ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन। अच्छा, इसमें अगर हम पहले हमने इसको डैम्पिंग के साथ मॉडिफाई किया था, अब हम मॉडिफाई करेंगे विद द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगेन वही टर्म सारे लिखेंगे हम। सिर्फ यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन आएगी वो आपके पास आएगी, यानी ये जो लेफ्ट साइड वाली टर्म है एन स्क्वायर, इसको लिख देंगे प्लस माइनस 1, यानी एन स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर प्लस 2, 2 माइनस 1, इसी तरह 3 माइनस 2, 4 माइनस 2 एंड सो ऑन। और ये नीचे वाली जो टर्म है ये, इसकी जगह पर आप 2 की वैल्यू जब 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 3 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको रिप्लेस कर दिया, मॉडिफाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को, और डैम्पिंग वाली टर्म्स में आप ख़त्म कर सकते हैं। ये था विदाउट डैम्पिंग। अगर विद डैम्पिंग लिखेंगे तो ये फैक्टर इसमें डैम्पिंग वाला आप ऐड कर देंगे। अगर आपको याद हो वेव्स एंड ऑसिलेशन में हमने डैम्पिंग ऑसिलेशन जब पढ़ी थी, उसका फाइनल फैक्टर डैम्पिंग वाला ये आता था, इसलिए हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसी से अगर आप इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू अगर डैम्पिंग के स्मॉल हो जाए तो ख़त्म हो जाएगा, अगर लार्ज होगी तो इसको इंक्लूड करेंगे। इसके बाद हम इसका रिलेशन निकाल सकते हैं, इसको आप कहते हैं कॉशी कांस्टेंट।